पहले इतना मेला नहीं लगता था, बहुत कम पब्लिक आया करती थी। जी। तो बहुत पब्लिक आया करती, तो उन्होंने पूजन में क्या काम करा, दोनों बेटों ने क्या काम किया, एक चैत के मेले में बस पगली आया करती थी जी। कि भाई एक चैत में तू मना लिया कर, एक चैत में मैं पुजवा दिया करूँगा। दोनों बेटे आपस में पुजवाना करने लगे। फिर इनका मेरे अंदाजे से 1975 के आसपास, क्योंकि 1975 75। जी, 1975। तो उसमें क्या है कि इन लोगों का आपस में विवाद हो गया, क्योंकि परिवार लंबे चौड़े हो गए। जी। पूजा को लेकर के इनमें बंटवारा होने लगा, उसमें झगड़ा हो गया, इतना तकड़ा विवाद हुआ, बहुत ही ज़्यादा विवाद हो गया। फिर ये आपस में इनका विवाद सुलझा नहीं। तो उस ज़माने में यहाँ पे प्रधान हुआ करते गोसाइयों में ही जी। श्री चंपागिरी जी। जी। उन्होंने फाइल बनाई, केस बनाया, केस पहुँच गया गाज़ियाबाद तहसील में। जी। जब तक तहसील बन चुकी थी गाज़ियाबाद, बुलाया कि कोई भी परिवार वाला सुलह करने को तैयार नहीं हुआ। जी। तो उसके बाद में पहली बार यहाँ ठेका छूट गया था। जी। और ठेका छूटने के बाद में फिर यहाँ ठेकेदारी होने लगी, मेंढे लगने लगे, और हम लोग उस टाइम पे यहाँ छोड़ करके चले गए थे राजस्थान। जी। उसके बाद में 97 में जब हम आए तो वो बेटे के गुजरने की वजह से जी। हम यहाँ स्टे करना पड़ा। जी। 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 बाकी ये है कि फेमस तो जालिमगिरी की वजह से जी। और महामाया सीगरी वाले के नाम से मशहूर है। और इस मंदिर की एक और कथा फेमस है, ये जैसे कि ये बड़ का पेड़ है, तो इसमें जो इसके इतिहास में लिखा है इंटरनेट पे, तो इस पे ये लिखा है कि सन 1957 की जो क्रांति थी उसमें 130 सैनिक वो उनकी। अंग्रेजों के ज़माने की हाँ, बात तो है। उसकी कुछ कथा पे प्रकाश डालोगे? उसमें प्रकाश यही है कि भाई ये गांव जो हमारा गांव है, जी। ये बागियों में घोषित था। जी। अंग्रेजों ने बागियों में घोषित कर रखा था। जी। तो अंग्रेज लोगों की ये लोग दास धोस मानते नहीं थे। जी। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। तो फिर यहाँ पे 130 आदमियों को जब फांसी लगा दी यहाँ पे, जी, इस पेड़ से लटका के। इस पे लटका करके, जी। तो कुछ आदमी नीचे भोरे में, ये नीचे अंडरग्राउंड है यहाँ पे और तहखाना, और 30 आदमियों को गोली मार दी गई थी, ऐसे भी यहाँ पर इस तरह का उनका बताया वो गया है। तो उस तरह से इनका वो फांसी लगा दी गई, जी। उनको बलिदान दे दिया गया। जी। कुछ औरतें सती भी हुई थी। जी। जो रानी सती के नाम से एक खेत है अलग से वहाँ पे, वो भी फेमस है। जी। तो उसके बाद में फिर ये है कि जब उन्होंने जो तहखाने में जो आदमी बच रहे थे, जी। फिर मैया से प्रार्थना की कि माँ किसी को तो बचा, अगर ये सारे गांव ख़त्म हो गया, सब पब्लिक ख़त्म हो गई, तो तेरे नाम की जोत कौन जलाएगा। जब मैया ने उस तहखाने में बचे हुए आदमी को बचाया, जी। तो जिसकी भी मनोकामनाएं, ज़्यादातर किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को संतान नहीं है, किसी को नौकरी नहीं लग रही, इस तरह की कोई भी समस्या हो, वो समस्या को यहाँ लेके आता है, तो उसका जो है समाधान होता ही होता है। ये मैया की विशेष कृपा है। जी। 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 जिसने आज तक, और आपके जो है तुम्हारे मंसूरपुर है, मंसूरपुर है। खतौली है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बहुत दूर दूर, हरियाणा गए थे, पानीपत है, सोनीपत, बहुत पब्लिक बाहर से, वही पब्लिक ज़्यादातर यहाँ पे आती है जो माँ पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। जी। जी, बिल्कुल। ये हिसाब था। और जैसे कि ये देख रहा हूँ मैं, जो सर्वप्रथम पूजनीय गुनामी देवा है, ये गुनामी ये बाबा जी। गुमानी जो बाबा हाँ, हैं, तो इनका भी कुछ। इनके बारे में ये है कि ये यहाँ मंदिर पे रहते थे। जी। इस स्थान पर माँ ने जब परिचय दिया था, जी। तो ये क्या करते, किसी से कुछ भी नहीं बोलते थे, जी। बस माँ के भवन की सेवा ही करना, झाड़ू पोंछा इस तरह से। तो ये गुम रहते थे। जी। जी। किसी से कुछ नहीं बोलते थे, बस गुम, कोई शुरू में ये तो गुम नाम रहते हैं, गुम भी रहते हैं। भाई इनका नाम जो है गुमानी देव के नाम से ही गुमानी पड़ेगा। देव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हाँ, अब जो पुराने इतिहास के टाइम से जो इनकी मूर्ति बनी आ रही है, तो सबसे पुरानी मूर्ति सिर्फ यही एक है गुमानी देव की। और अंदर जो माँ की मूर्ति है, अंदर 2 मूर्ति हैं, जबकि किसी भी मंदिर में 2 मूर्तियाँ नहीं होती हैं। तो जो छोटी मूर्ति है अंदर, वो असली मूर्ति है, कि ये ओरिजिनल चीज़ है। जी, ओरिजिनल जो यहाँ पर सबसे सबसे यहाँ पर। सर्वप्रथम जो उन लोगों ने बनाई होगी, पुजारियों ने। जी। और बड़ी मूर्ति यहाँ कोई किसी की, कोई दिल्ली से यात्री आते थे, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, तो वो बड़ी मूर्ति को यहाँ लेकर आए। जी। गांव वालों ने विवाद उठाया, भी एक मंदिर में 2 मूर्तियाँ कभी भी नहीं हुआ करती। जी। लेकिन वो यहाँ कोई महात्मा रहा करते थे पहले, तो वो रातों रात उन्होंने यहाँ रुके, रातों रात स्थापना करवा गए यहाँ। जी। बस अब भैया स्थापना तो हो गई, क्या किया, जब पूजा होने लगी। और जैसा कि मैं इधर दर्शन करके आया हूँ, यहाँ पे जो
4 मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित है, तो इनके बारे ये में सब जैसे जैसे कुछ जिसकी इच्छा हो भी, हमें मंदिर में किसी ने कुछ बना दिया, भाई मंदिर में हमें वो बनाना है, कोई मूर्ति बनानी है, जी। तो कोई यात्री आ गए, शनिदेव को पधरा गए। जी इधर अभी ये जस्ट ये हनुमान जी बने हैं, तो अभी बने हैं, शायद महीना भी नहीं हुआ जी इनको तो। जी जी और ये जो हैं, इसकी किस्सा ये है कि मेरी दुकान पहले वहाँ हुआ करती थी फाटक के पास में। जी तो एक यात्री आए काले भेष में, जी कहने लगे जी आपको मैं जब मानूं जी जब मुझे आप जालिमगिरी बाबा की फ़ोटो बना के दो। तब तक हम भी अंधेरे में थे, हम भी नहीं जानते थे कि जालिमगिरी कौन है। हमने उनसे पूछा, मैंने कहा जालिमगिरी कौन है? बोलते आप सीगरी गांव के रहने वाले हो, जालिमगिरी को नहीं जानते? मैंने कहा नहीं भाई। तो कहने लगे जालिमगिरी बाबा वो हैं जिनकी वजह से आज यहाँ माता पधारी है इस गाँव में, और माता की वजह से सीगरी गाँव जो है ये फेमस हो रहा है। जी 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 मैंने कहा भाई वो कहाँ मिलेंगे? तो मंदिर जो पहला मंदिर था ये पुराना, हाँ जी एक छोटी छोटी दीवार थी, जी उस दीवार के ऊपर चढ़ के एक पुतला सा बना हुआ है, अभी भी देख सकते हैं आप उसे। जी। मंदिर के पीछे जाएंगे जी जी तो पुतला मिलेगा, जी उसमें मतलब आँख नाक कुछ भी नहीं है, ऐसे पलो थे मारे हुए। जी 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 फ़ोटो मैंने खींच लिया, फिर वो मेरे से कहने लगे भाई मैं तब जानूँगा आपको जब मुझे इसमें आँख नाक वगैरह सब बना के दो। बिल्कुल तो मैंने उसका, जब वो कलर्ड फोटोग्राफी बहुत कम जी, चलती थी, चलती भी थी, जी। तो कलर्ड फोटोग्राफी खींची, नेगेटिव से फ़ोटो खींच के लाया मैं। जी फिर मैंने हाथ से उसमें ये दाढ़ी वगैरह, मूंछ वगैरह, हाथ वगैरह सब बनाए, तो उसका एक फ़ोटो तैयार किया, फिर उसका फ़ोटो तैयार किया, और फिर उस फ़ोटो से उस फ़ोटो को वो लेकर गया। तो उसने मुझे उस फ़ोटो की कीमत दी थी 500 रुपये। जी आपने मेरा जो है आनंद कर दिया। आनंद। तो उस फ़ोटो को ऐसे लेके यहाँ घूम रहे थे, यहाँ एक लड़का दुकान करता मतलब था, कहने का मतलब ये है कि उस फोटो को देख के भी पर्सन होगी। प्रसन्न हो गया वो। जी तो यहाँ एक लड़का दुकान करता था, कह लगा गुरुजी आप इसकी फ़ोटो मुझे दे सकते हो? मैंने कहा ले ले भैया। जी तो उसने 20-25 फ़ोटो मेरे से ली, जी तो वो बेचना शुरू कर दिया। तो यहाँ इस खानदान के कैलाश गिरी जी हैं, उनका देहांत अभी हुआ पिछले महीने। तो वो सारे लोग उन्हीं को गुरु मानते हैं। वो लड़का कहने लगा ना कि बाबा जी ये देखिए ये फ़ोटो किसकी है? कि भाई मुझे तो पता नहीं कि ये आपके खानदान के हैं गुरु जालिमगिरी, जो आपके पूर्वज हैं। जी उन्होंने एक फ़ोटो पास में रख लिया। तो जब इस मंदिर को टूटना शुरू हो गया था, जी और इस गांव के पहले प्रधान थे, लल्लू प्रधान जी कहते हैं, वैसे राम कुमार जी उनका नाम है, वैसे फेमस लल्लू प्रधान के नाम से। लल्लू प्रधान जी। उन्होंने इस मंदिर को इस कंडीशन में बनवाया। जी जी छतरपुर का मंदिर है दिल्ली, वहाँ के कारीगरों को बुलाए। तो जब ये मंदिर टूटना शुरू हो गया, तो किसी यात्री के 21,000 रुपये इनके कैलाशगिरी बाबा के पास आए हुए थे कि महाराज जी आप ये है गुरु जी मेरे 21,000 रुपये मंदिर में लगवा लें। मंदिर में। लेकिन जब उनके पास में वो आ गई मूर्ति, जी फोटो जालिमगिरी की, उसने कहा ले भाई 21,000 रुपये तो अपने पास रख, मैं तेरी व्यवस्था बाद में बनाऊंगा, पता नहीं तुझे कितना और खर्च करना पड़ेगा। जी 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 तब फिर वो गए सारे जयपुर, और शुरू में जो पहले वाली मूर्ति है जालिमगिरी की, जी, जी। उसे लाई वो बनवा के, जी इसकी स्थापना करवाई। स्थापना में जो खर्चा था वो उसी यात्री ने सारा खर्चा वहन किया, भंडारा वगैरह हुआ, बड़ा अच्छा तगड़ा हिसाब तब बनाया गया। फिर जालिमगिरी, फिर दूसरे साइड में चंचलगिरी जी है, उनके पूर्वज थे, और साइड में फिर कुछ इनको साईं बाबा को पधरवा गया ऐसे। जी जी ये तो अभी जस्ट हमारी आंखों के सामने सारा काम हुआ। और जो वैसे ये मैं बड़े अपने सौभाग्य को मानूंगा जी कि जालिमगिरी जी की तस्वीर जो है जी वो मेरे हाथों से बनी। जी 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 अब कोई जाने या ना जाने, ये मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। दिल्ली में वो आते हैं यहाँ पे, उन्होंने ही मेरे से ये फ़ोटो बनवाया था, क्योंकि वो नहीं आते तो मैं क्यों बनाने लगा था, मैं भी नहीं जानता था। और इधर तो जो है काली माता जी का स्थान है। ये तो है महामाया, सबसे प्रथम पूजनीय तो ये है। जी इनके ठीक सामने है महाकाली, माँ काली। इनके पीछे है दुर्गा, जी फिर सामने जैसे संतोषी माता है, जी साइड में भैरव हैं, जी जो फिर ये सब बाद में इन्होंने नवनिर्माणित कर दिया। जी 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 ठीक है जी। जी और इस तरह से इनका हिसाब किताब बनता चला गया। जी और ये इधर जो अच्छा, ये जो दरबार है। सांझ दरबार बना हुआ है, जी यही पहले भंडार वो हुआ करता था, बरांडा, जी और उस बरांडे के अंदर संत लोग ठहरा करते थे, उसमें धूना था, उसके पीछे एक कुआं हुआ करता था बहुत पुराना, जिस कुएं से मेले के लिए पानी की सप्लाई होती थी। जी वो सब इन्होंने अपने नवनिर्माण में सब खत्म कर दिया। जो वहाँ धूना है बस वही एक बचा हुआ है। तो ये पहले तो जैसा कि अब नवरात्र है 26 तारीख से अश्विन मास के, हाँ जी, तो यहाँ पर मेले का आयोजन होगा। हाँ मेला चला जाता है जी और लगभग कितने श्रद्धालु आने की यहाँ पर संभावना है? लाखों में। लाखों में। जी जी जिस वक्त पहला नवरात्र होता है ना, जी पहले नवरात्रे में पब्लिक जो है ना अखंड ज्योत लेने आती है यहाँ पे, जी
उस दिन तो पूरी रात काटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डीजे वगैरह बजते हैं सारे कुछ, इतनी आवाज़, इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि पूरी रात जो है यहाँ बस यहाँ के जो कार्य करता है जी। वो उनको जोत जलाते जलाते परेशान है। जी, जो माता रानी जी का अखंड जोत आती है वे कहाँ से आती है? लेने आते हैं सब अपने अपने घर के लिए। अच्छा जी, अच्छा। माता की जोत तो यहाँ अखंड यहीं रहती है, जी इस जोत से जला करके लेके जाते लोग। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी मंदिर की डिटेल देने के लिए। और कुछ अगर कोई छूट गया हो तो उसके बारे में भी आप बता बस सकते हैं। ज़्यादातर ये फेमस है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया डिटेल दी तुमने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी जैसा कि ये देख रहे हैं, इनसे मैंने आपको पूछकर इस मंदिर के बारे में सारी डिटेल जो बता दी है, जो भी इस मंदिर की कथा है, किस कारण ये मंदिर फेमस है, तो इनसे मैंने आपको अभी सारी कथा पूछकर इस मंदिर के बारे में बता दी है। और अगर कोई और आपके मन में सवाल रह गया हो तो वो नीचे आप कमेंट में कर सकते हैं। इनका मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, तो इनसे मैं और पूछ कर बता दूंगा। जो समझ में ना आए तो अब मैं निकलता हूँ मोदी मंदिर के लिए, क्योंकि अभी जो है मैंने सीकरी माता की मंदिर की वीडियो शूट की है और अब जो मैं मोदी मंदिर के डेस्टिनेशन पे जाऊंगा, तो अब जो हूँ मैं उस मंदिर की वीडियो शूट करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तो अब चलता हूँ मैं मोदी मंदिर में, क्योंकि मुझे वहाँ की भी अभी वीडियो शूट करनी है। और इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और अब चलूँगा मैं मोदी मंदिर में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।